राजकुमार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक नेकदिल राजा और उसकी रानी रहते थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था और प्रजा राजा से अत्यधिक प्रेम करती थी। राजा और रानी का एकमात्र बेटा राजकुमार अर्जुन उनका गर्व और खुशी का स्रोत था। अर्जुन बचपन से ही बहुत साहसी, बुद्धिमान और परिश्रमी था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे महान योद्धा और एक सच्चा शासक बना दिया। राजकुमार अर्जुन का बचपन सुखद और आनंदपूर्ण था। उसे राज्य के सबसे विद्वान गुरु से शिक्षा दिलाई गई। वेद, शास्त्र और राजनीति की पढ़ाई के साथ साथ वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में भी पारंगत हो गया। गुरु उसे हमेशा समझाते, राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं है, उसे अपनी प्रजा का रक्षक और न्यायप्रिय होना चाहिए। राजकुमार ने ये बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा थी। वह सोचता था, क्या केवल पुस्तकों और अभ्यास से राजा बन सकता हूँ? क्या मैंने जीवन की सच्चाई को जाना है? जब राजकुमार 18 वर्ष का हुआ तो राजा ने उसे अपने राज्य का दौरा करने का आदेश दिया। राजा चाहते थे कि अर्जुन अपनी प्रजा की समस्याओं को समझे। राजकुमार ने साधारण कपड़े पहने और गुप्त रूप से गांवों का दौरा किया। एक दिन वह एक छोटे से गांव पहुंचा जहां के लोग बहुत दुखी थे। वहां की जमीन बंजर थी और पानी का अभाव था। किसानों की फसलें सूख चुकी थीं और भूख से पीड़ित लोग अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने में असमर्थ थे। अर्जुन का हृदय ये सब देखकर पिघल गया। उसने अपनी सारी धन संपत्ति गांव वालों को दे दी और राजा के पास लौट आया। राजा ने उसकी दानशीलता की प्रशंसा की, लेकिन कहा, सिर्फ दान देने से समस्याएं खत्म नहीं होती, तुम्हें इसका स्थायी समाधान खोजना होगा। अर्जुन ने इसे ध्यान में रखते हुए प्रण लिया कि वह अपने राज्य को सुखी और समृद्ध बनाएगा। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। उस राजा को अर्जुन की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं थी। उसने सोचा कि राजा के स्थान पर अर्जुन को हराकर राज्य पर कब्जा करना आसान होगा। राजा ने अर्जुन को सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी। ये राजकुमार की पहली बड़ी परीक्षा थी। अर्जुन ने सेना को संगठित किया, सैनिकों को प्रोत्साहित किया और रणनीति तैयार की। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने साहस और बुद्धिमानी से दुश्मन को परास्त कर दिया। उसके नेतृत्व और वीरता के कारण राज्य की रक्षा हुई। प्रजा अर्जुन की इस सफलता से अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे सच्चा योद्धा मानने लगी। युद्ध के बाद एक और संकट आया। राज्य में एक भयंकर बीमारी फैल गई, जिससे लोग मरने लगे। अर्जुन ने खुद अपनी जान की परवाह किए बिना बीमारों की सेवा की। उसने राज्य के वैद्यों को संगठित किया, रोगियों के लिए आश्रय स्थल बनाए और उनके इलाज की व्यवस्था की। इस कठिन समय में उसने महसूस किया कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के दुख सुख में उनके साथ खड़ा हो। उसकी मेहनत और समर्पण से धीरे धीरे बीमारी का प्रकोप कम हुआ। प्रजा ने उसे अपने देवता के समान मानना शुरू कर दिया। इन अनुभवों ने अर्जुन को न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक संवेदनशील और न्यायप्रिय शासक बना दिया। जब राजा ने अपने सिंहासन का भार अर्जुन को सौंपा तो वह पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई नए नियम बनाए। अर्जुन ने उन गांवों में जलाशय और कुएं बनवाए जहां पानी की कमी थी। उसने शिक्षा को अनिवार्य किया और महिलाओं को भी शिक्षित करने का आदेश दिया। उसने किसानों को नई तकनीकें सिखाई ताकि वे बेहतर फसल उगा सकें। राजकुमार अर्जुन ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार उसने अपनी समझदारी और साहस से समस्याओं का सामना किया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों के लिए निस्वार्थ होकर काम करे। ये कहानी एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण राजकुमार कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए महान राजा बन सकता है।